संत लुइस मैरी ग्रिग्नियन डी मोंटफोर्ट का जन्म 31 जनवरी 1673 को सुर म्यूज 2 नदी के बीच स्थित मोंटफोर्ट फ्रांस में हुआ था। उनके पिता का नाम जीन बैप्टिस्ट ग्रिग्नियन और माता का नाम जीन रॉबर्ट था। उनका बपतिस्मा 1 फरवरी 1673 को हुआ था। वे अपनी माँ से बहुत ही लगाव रखते थे। वो एक धर्मी स्त्री थी जिसने अपने बच्चों को अनुशासन में रखा। बचपन से ही उन्हें माता मरियम से काफी लगाव था। उन्होंने अपने भाई बहनों को रोजरी करना सिखाया। जब वे 11 साल के थे तब उन्हें सेंट थॉमस कॉलेज भेजा गया, जो यीशु समाज के द्वारा संचालित था। वे गरीब लोगों के प्रति काफी दयावान थे। उनकी दयालुता उनके कार्यों द्वारा दिखती थी, जैसे किसी गरीब छात्र को यूनिफॉर्म दिलवाना या किसी गरीब को अस्पताल में भर्ती करवाना। वे शुरू से ही पुरोहित बनना चाहते थे। उन्होंने सेंट सुल्पिस के सेमिनारी में जाने का मौका मिला, जो यीशु समाज के द्वारा संचालित था। उनके पास अधिक पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे रेन से पेरिस पैदल ही जाएंगे, जिनकी दूरी 300 किलोमीटर थी। उन्होंने अपने पैसे और थैला गरीब को दे दिया और उससे अपने कपड़े बदल लिए। तब उन्होंने घुटने टेक कर प्रण लिया कि वे फिर कभी अपने चीजों को अपने पास नहीं रखेंगे। रास्ते में वे रोजरी करते हुए आगे बढ़ते गए। पेरिस में वे एक हॉस्टल में रहते थे, जो गरीब सेमिनारियों के लिए था, क्योंकि वे सेंट सुल्पिस का फीस नहीं दे सकते थे। जब गरीब सेमिनारियों का हॉस्टल बंद हुआ तो उन्होंने अपने अंकल को खत में लिखा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं घबराऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में मेरा पिता विद्यमान है, जो मुझे कभी हताश होने नहीं देगा। सेमिनारी के समय उन्हें धार्मिक पुस्तकों से लगाव हो गया था, विशेषकर माता मरियम की पुस्तकों से। वे इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुए, यीशु मरियम में रहने वाले, मरियम के हाथों के माध्यम से यीशु। बाद में यही शब्द उनकी धार्मिकता और धार्मिक प्रचार का केंद्र बिंदु बना। उनका अभिषेक 5 जून 1700 ईस्वी को हुआ। संत मोंटफोर्ट की पहली नियुक्ति एक सार्वजनिक अस्पताल में हुई, जो पोवातिये में था, जहां गरीब और दुखी एकत्र होते थे। वे ऐसे कमरे में रहते थे जहां की स्थिति बहुत दयनीय थी। वे ही उस कमरे की साफ सफाई करते, रोगियों की मरहम पट्टी और उनके कपड़ों की सफाई भी वही करते थे। वे अपने कंबल गरीबों को देते थे और खुद पुआल से भी बिस्तर बनाकर उस पर सोते थे। संत मोंटफोर्ट की मुलाकात धन्य मैरी लुइस ट्रिचर्ड से हुई, जो ईश्वर की सेवा करना चाहती थी। यीशु का प्यार और गरीबों के लिए प्यार। संत मोंटफोर्ट ने उसे अपनी शिष्या बनाया और 2 फरवरी 1700 ईस्वी में हैबिट प्रदान किया। वो संत मोंटफोर्ट की पहली शिष्या बनी और प्रज्ञा की पुत्रियों की सह-संस्थापिका भी, जिसे मोंटफोर्ट की धर्म बहनें भी कहा जाता है। वह पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा 16 मई 1993 ईस्वी में धन्य घोषित की गई और संत घोषित होने की प्रक्रिया में है। सन 1705 ईस्वी में संत मोंटफोर्ट ने मिशनरीज कांग्रीगेशन ऑफ मेन की शुरुआत की, जिसे मरिया की सहभागिता भी कहा जाता है। उन्होंने ब्रदरों का भी एक संगठन बनाया जो गरीब बच्चों को शिक्षा दे, जिसे मोंटफोर्ट ब्रदर्स ऑफ सेंट गैब्रियल कहा जाता है। 1706 ईस्वी में पोप क्लेमेंट 11वें द्वारा इस संगठन को अनुमति मिलने के बाद संत मोंटफोर्ट ने अपने बाकी के जीवन में प्रेरिताई कार्य रिट्रीट के द्वारा फ्रांस के पश्चिम भाग में किया। 28 अप्रैल 1716 ईस्वी में 43 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।
1888 ईस्वी में उन्हें धन्य घोषित किया गया और 28 जुलाई 1947 ईस्वी में पोप पियूस 12वें द्वारा संत घोषित किया गया। उन्होंने कई जगहों पर प्रचार किया। गॉड अलोन, एक ईश्वर, जो संत मॉनफोर्ट के आध्यात्मिक नीति में शामिल है। यह उनका सिद्धांत भी है। यह माना जाता है कि संत मॉनफोर्ट ने 16 साल के पुरोहिताई कार्यों में 200 से भी अधिक पारिशों में धर्म का उपदेश दिया। आज मॉनफोर्ट परिवार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया भर में 2000 प्रज्ञा की पुत्रियां, 1100 मरियानिस्ट और 1200 मॉनफोर्ट ब्रदर्स फैले हुए हैं। आज मॉनफोर्ट 32 देशों के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और विश्वविद्यालय की अगुवाई कर रहे हैं, जैसे भारत, बैंकॉक, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूके इत्यादि। सन 1903 में मॉनफोर्ट ब्रदर्स का आगमन भारत में हुआ। आज भारत में 559 ब्रदर्स वर्तमान समय में 7 प्रांत में कार्यरत हैं, जो हैं रांची, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, त्रिची, येरकुट और पूर्वोत्तर भारत। संत मॉनफोर्ट जगह जगह घूमकर ईश्वर के प्रेम का संदेश लोगों को दिया। गरीबों को शिक्षा देकर उनके जीवन का सही मार्गदर्शन किया। वे गरीब और तिरस्कृत लोगों के साथ काम करते करते बहुत कोमल स्वभाव वाले बन गए। अगर आप दूसरों से भिन्न होने की हिम्मत नहीं करते, ईश्वर के लिए जोखिम नहीं उठाते, तो आपकी अपनी एक अलग पहचान कहाँ?